नी रिप्लेसमेंट सर्जरी घुटने का प्रत्यारोपण कितना इम्पोर्टेंट है जब आपका घुटना पूरी तरह से घिस गया है। क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले करने से आपको दिक्कत आ सकती है? क्या क्या आपकी लाइफ के ऊपर फैक्टर्स बनते हैं जब आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डिले कर देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को डिले करते हैं जब आपके घुटने पूरी तरह से खराब हो गए हैं, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नी रिप्लेसमेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। नी रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि हम हड्डी को काट के नया घुटना लगा देते हैं। बेसिकली ऊपर की बोन फीमर बोन और नीचे की बोन टिबिया बोन पे एक चिकनाई की परत होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कार्टिलेज हमारा घिस जाता है और ये स्टेज बाय स्टेज आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है। ऐसे में कार्टिलेज ना होने से हड्डी आपस में रगड़ती है और पेशेंट को पेन भी होता है और डिफॉर्मिटी होती है। तो ऐसे में हम उस कार्टिलेज की लेयर को बदल के उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल कैप चढ़ा देते हैं जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें वो चिकनाई वाली परत से पेशेंट का चलना फिरना बहुत आसान हो जाता है और डिफॉर्मिटी या घुटने का तिरछापन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी चिकनाई की परत पूरी तरह से घिस गई, आपके घुटने की डिफॉर्मिटी बढ़ गई, तो ऐसे में अगर आप विलंब करते हैं अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में तो आपको किस किस चीजों में नुकसान सहना पड़ सकता है। सबसे पहला कारण है डिफॉर्मिटी का बढ़ना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया अभी, धीरे धीरे जो चिकनाई खत्म होती है घुटने का तिरछापन बढ़ना शुरू हो जाता है। घुटना हमारा बाहर की तरफ चला जाता है और पैर अंदर की तरफ चला जाता है, जिसको हम वेरस नी बोलते हैं। धीरे धीरे जो वेरस डिफॉर्मिटी है या घुटने का तिरछापन बढ़ता रहता है और पेशेंट की टांगे बिल्कुल बोलेक्स हो जाती हैं। ऐसे में ऑपरेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन करना उतना ही सर्जन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपकी डिफॉर्मिटी शुरुआत हुई है डिफॉर्मिटी की, आपकी कार्टिलेज की लेयर बिल्कुल खत्म हो गई है, तो ऐसे में आप अपना अर्ली नी रिप्लेसमेंट करवाने से जो रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़िया आएंगे, रिकवरी आपकी और ज्यादा फास्ट होगी और आप बैक टू नॉर्मल लाइफ जल्दी आ जाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है दूसरे घुटने का भी घिसन होना। मेरे बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जो नी का आर्थराइटिस है वो एक घुटने में है, दूसरा घुटने की जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में मान लीजिए जैसे दायां घुटना आपका घिस गया, लेफ्ट वाला घुटना आपका नॉर्मल है। तो जैसे जैसे आप लाइफ में चलते रहेंगे और डॉक्टर की नी रिप्लेसमेंट वाली सलाह को आप नहीं मानेंगे, तो जो दायां घुटना है वो तो धीरे धीरे घिसेगा ही और जो बायां घुटना है वो भी घिसना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको एक साइड की नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी और 2-3 साल में किसी कारणवश वो नहीं करा पाए और उनका दूसरा घुटना भी अब सेम स्टेज पे पहुंच गया है। ऐसे में कहाँ पे तो पेशेंट को एक ही घुटने की नी रिप्लेसमेंट करवानी थी, अब उनको दोनों घुटनों की करवानी पड़ेगी और दोनों घुटनों को नी रिप्लेसमेंट ही अकेली ऑप्शन बनती है। तो अगर आप समय के साथ साथ एक घुटने की रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं तो दूसरे घुटने की लाइफ जो कि जिसमें कार्टिलेज की लेयर पूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उससे आप नी रिप्लेसमेंट में से बच सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है कमर का दर्द होना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आपका घुटना पूरी तरह से घिस गया, आपके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल बो हो गए हैं, घुटने का तिरछापन हो गया है। ऐसे में जब आप चलते हैं तो सारा का सारा जो दबाव है वो घुटने के साथ साथ आपका कमर के ऊपर पड़ता है, तो कमर का दर्द होना शुरू हो जाता है। कमर की जो डिफॉर्मिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस जो टॉगलिंग को जो टॉगल करके चलना है इसको हम डक वॉकिंग कहते हैं। जिस तरह से डक है जो बतख है वो चलती है, तो ऐसे में जो सारा का सारा जोर है कमर पे पड़ता है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं भी हमें घुटनों का तो दर्द है ही है लेकिन कमर का भी दर्द है। ऐसे में अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो घुटने आपके बोल एक्स से बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और आपके ऊपर जो कमर के ऊपर जो आपका प्रेशर था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और घुटनों की सर्जरी को विलंब करने से जो आपकी कमर की डिफॉर्मिटी है, कमर का पेन है, बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे से जो कमर का दर्द है वो घुटनों के दर्द से सीधा डायरेक्टली लिंक्ड है। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है मसल का डिस्फंक्शन होना। जैसे कि आपका घुटना घिसा,
आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया, आप सब कामों के लिए लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इवन पानी का गिलास भी आप किचन से नहीं लेके आ सकते। तो ऐसे में सारा दिन आप घुटनों के दर्द से बचने के लिए सिर्फ बैठना पसंद करते हैं। अगर आप बैठेंगे तो आपके मसल्स बिल्कुल वीक हो जाएंगे, आपके मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। जब आपकी मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी तो आपका जो थाई का गर्त है, जो जांग के मसल का गर्त है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर आप चलने की भी कोशिश करेंगे तो आपको और ज्यादा दर्द महसूस होगा। तो दोस्तों, मसल की डिस्ट्रॉफी या एट्रोफी से बचने के लिए आपको सही समय पे नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, ताकि जो आपका मसल का काम है वो नियमित रूप से बनता रहे और आपकी जो रिकवरी है उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आपका मसल का गर्त बहुत ज्यादा बना हुआ होता है। तो ऐसे में नी रिप्लेसमेंट सही समय पे करवाना बहुत जरूरी है। पांचवा जो फैक्टर है वो है कि आप नी रिप्लेसमेंट कब करवाते हैं, आपकी उस समय कितनी उम्र है। तो दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट की जो आइडियल एज है वो 50 साल से लेकर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। अगर आप 80 की उम्र में उसको रोक रोक के नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, समझ लीजिए आपके डॉक्टर ने आपको बोला 60 साल की उम्र में कि आप अब करवा लीजिए, लेकिन आपका मन नहीं बना और आपने उसी एज को 75-80 तक ले आए। तो ऐसे में जब आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपका ओवरऑल जो बॉडी का फिटनेस है वो भी कम होता है। ऐसे में नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद एक तो एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, जिसके कारण आपकी जो रिकवरी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 60 के आसपास हैं और आपके डॉक्टर ने आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोला गया है तो आप उसको डिले ना करें, क्योंकि डिले करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं। और नी रिप्लेसमेंट एक रेवोल्यूशनरी ऑपरेशन है जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपकी लाइफ, आपका चलना फिरना, आपका सीढ़ियाँ चढ़ना फिरना बहुत आसान हो जाता है और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नी रिप्लेसमेंट संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे लिखे हुए नंबर से हमें संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।